Hi guys, how are you? Hope you are doing great. This is Swati and you are watching Grammar Connection. Guys, टेंस सीरीज का आज हमारा पार्ट 5 है जिसमें हम लोग कुछ अलग सीखेंगे। मैंने आप लोगों को टेंस और उसके काइंड, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस तीनों के बारे में बता दिया गाइस, विद काइंड्स, स्ट्रक्चर्स एंड एग्जांपल्स गाइस। आज हम लोग सीखेंगे, आज से हम लोग ये जानेंगे कि हर काइंड्स को हर सेंटेंस में हम कैसे लिखते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो उसको असर्टिव में या पॉजिटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम लोग कैसे बोलते हैं या कैसे लिखते हैं, ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। आज के वीडियो में हम लोग ये सब सीखने वाले हैं। तो गाइस वीडियो में अंत तक बने रहें। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग सिंपल कहते हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। द सेंटेंस विच एंड्स विद ता है, ती है, ते हैं। वो इंट्रोडक्शन मैंने शॉर्ट में बताया है कि जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं रहे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल होता है। ये सब मैंने आप लोगों को अपने प्रेजेंट टेंस वाले वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है जा करके देख ले ताकि ये सब टेंस अच्छे से समझ में आ जाए गाइस। अब हम लोग जानेंगे कि सेंटेंस तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, बट आज हम जानेंगे कि सेंटेंस के बेसिस पर टेंस कैसे बनाए जाते हैं। पहला सेंटेंस है तो असर्टिव सेंटेंस में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही हमें नेगेटिव बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे, इंट्रोगेटिव बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बोलना हो तो हम लोग कैसे बोलते हैं या कैसे लिखते हैं गाइस। तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे असर्टिव सेंटेंस में टेंस कैसे बनाया जाता है। तो अभी ये चारों टेंस सेंटेंस में सीखेंगे, बट हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल को सीखेंगे गाइस। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी ताकि आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। मैंने पहले ही कहा था वीडियो लंबी होती है, ये सीरीज थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी गाइस। पहला है इन असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में हम लोग कैसे बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। असर्टिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, स्टेटमेंट सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, तो मतलब सिंपल सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर जो होता है इसमें गाइस वही स्ट्रक्चर डालेंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेसिक स्ट्रक्चर है। वही स्ट्रक्चर असर्टिव सेंटेंस में लगता है गाइस। वर्ब 1 तो बताइए वर्ब 1 ही है, लेकिन वर्ब 5 मतलब होता है वर्ब 1 के साथ एस और ईएस लगना, और ये सब मैंने बताया हुआ है कि एस और ईएस किसके साथ एस लगता है किसके साथ ईएस लगता है, जाकर के प्रेजेंट टेंस वाले वीडियो को देख लें। अब स्ट्रक्चर तो समझ गए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राम आम खाता है, ता है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो राम आम खाता है यह शो क्या कर रहा है कि यह असर्टिव सेंटेंस में कोई ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन हो रहा है, कुछ नहीं है, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस हो गया असर्टिव। तो सिंपल जैसे बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, सब्जेक्ट है राम तो राम डाल दिए, वर्ब 1 या वर्ब 5, वर्ब इसमें है खाना, खाना का इंग्लिश इट, और राम के साथ एस और एस लगता है नेम के साथ, या सिंगुलर सब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो राम इट्स और ऑब्जेक्ट हो गया मैंगो, तो राम इट्स अ मैंगो। तुम पुस्तक पढ़ते हो तो हो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसमें भी यह असर्टिव सेंटेंस हो गया। तो तुम मेरा का इंग्लिश यू, वर्ब है पढ़ना, पढ़ना का इंग्लिश यू के साथ एस और एस नहीं लगता है। ऑब्जेक्ट क्या है अ बुक, तो अ बुक लग गया गाइस। सीता पत्र लिखती है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो भी इसमें असर्टिव सेंटेंस है, वह पत्र लिखती है तो सीता है तो सीता डाल दिया मैंने। सब्जेक्ट लिखना है का राइट, उसमें एस और एस लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और ऑब्जेक्ट क्या है अ लेटर, पत्र लिखती है। मैं सोता हूँ, ता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का असर्टिव सेंटेंस है। मैं का इंग्लिश आई, सोना का इंग्लिश स्लीप, तो आई स्लीप हो गया, आई के साथ एस नहीं लगता है। गाय घास खाती है मतलब यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का यह भी असर्टिव सेंटेंस हो गया। सब्जेक्ट है मेरा गाँव, तो द काउ हो गया। खाती फिर होता है वर्ब, वर्ब हमारा खाना, खाना का इंग्लिश इट, और का के साथ एस लगता है तो इट्स हो गया। और क्या खाती है तो ग्रास, घास खाती है, ऑब्जेक्ट मेरा ग्रास हो गया। तो समझ गए गाइस, असर्टिव सेंटेंस मतलब सब प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेसिक फॉर्मूला जो होता है वही असर्टिव सेंटेंस में सेट होता है। और सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस। गाइस अब हम लोग जानेंगे इन नेगेटिव सेंटेंस, हम लोगों ने असर्टिव पढ़ लिया, अब हम लोग जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। यस गाइस, इसमें नोट लग जाता है, नेगेटिव मतलब भी हुआ नहीं, नहीं का इंग्लिश नोट,
बट सिंगल नोट नहीं लगता, डू या डज के साथ लगता है। जरूरी वर्ब आ जाता है डू या डज, तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस डज की वजह से यहाँ पे सिर्फ वर्ब वन ही लगेगा सबके साथ, तो वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट गाइस। जैसे नोट में आ गया आई वी यू डे या पुलर सब्जेक्ट है तो हम लोग डू नॉट का यूज करते हैं। ये भी क्लियर हो गया डू नॉट कहाँ यूज होगा, ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का यूज करते हैं। ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे गाइस। तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो पहले तो है तो हो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसमें नहीं लग गया मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो सब्जेक्ट होता है तुम, तो यू हो गया, फिर डू नॉट या डज नॉट, तो यू के साथ डू नॉट लगता है, डू नॉट लगा दिया। फिर वर्ब वन होता है, तो वर्ब वन क्या है, इसमें जाना का इंग्लिश गो, उसके बाद कहाँ जा रहे हैं तो स्कूल, गो टू स्कूल। क्लियर है। अब एक गाय घास नहीं खाती है, फिरती है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, नहीं है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस, तो गाय सब्जेक्ट द काउ। उसके बाद डू या डज नॉट, तो गाय सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगता है, डज नॉट हो गया। उसके बाद वर्ब वन है, वर्ब हमारा खाना, तो इट हो गया। मैंने पहले ही कहा था कि इसमें डज होने की वजह से वर्ब वन का ही यूज होता है, डू के साथ वर्ब वन लगता ही है, लेकिन डज है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हम लोग वर्ब वन का ही यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डज आ गया इसलिए यहाँ पे वर्ब वन हो जाएगा। तो सी डज नॉट ईट, क्या खाती है, तो ग्रास ऑब्जेक्ट हो गया। राम और श्याम नहीं पढ़ते हैं, ते है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस में, तो राम और श्याम, तो राम एंड श्याम मेरा सब्जेक्ट हो गया। राम और श्याम दो पर्सन है मतलब पुलर सब्जेक्ट हो गया, पुलर सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का यूज होता है। उसके बाद होता है वर्ब वन, वर्ब हमारा है पढ़ना, तो पढ़ना डाल दिया, ऑब्जेक्ट नहीं है कुछ तो हम ऑब्जेक्ट नहीं डाल, ऑब्जेक्ट रहता कि किताब पढ़ते हैं तो आप बुक लिख देते। क्लियर है गाइस। मैं नहीं गाता हूँ, फिरता हूँ मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस, मैं का इंग्लिश आई के साथ डू नॉट लगता है, वो लग गया। फिर वर्ब है गाना, तो सिंग। ओके, अगर रहता गाना, अबे हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ते है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, नहीं है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव, हम लोग का इंग्लिश वी के साथ डू नॉट, फिर वर्ब वन होता है पढ़ना का इंग्लिश रीड। क्लियर है। वह नहीं दौड़ती है, ती है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, नहीं मतलब निगेटिव, तो वह का इंग्लिश सी, लड़की है फीमेल की बात हो रही है, सी के साथ डज नॉट होता है, डज नॉट लगा दिया। फिर वर्ब वन क्या हमारा दौड़ना, दौड़ना का इंग्लिश रन। तो समझ में आ गई बात गाइस। असर्टिव सेंटेंस तो बेसिक फॉर्मूला प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, निगेटिव में डू या डज नॉट लगता है, डू लगता है आई वी यू दे या पुलर सब्जेक्ट के साथ, डज लगता है ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर्ब वन सबके साथ लगेगा, ऑब्जेक्ट लगा। हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सीख लिया में हम लोगों ने, निगेटिव सीख लिया। हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मतलब क्वेश्चन की तरह हम लोग सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को। स्ट्रक्चर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। यस गाइस, निगेटिव था तो डू या डज के साथ नॉट लग गया, बट यहाँ इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन करेंगे तो हमारा जो मेन ऑक्सिलरी वर्ब है डू या डज ये पहले आ जाएगा। पहले आने का मतलब ही हो गया ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है या क्वेश्चन कर रहा है ये सेंटेंस, तो डू या डज को हम पे आगे रखेंगे प्लस सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब वन तो मैंने क्लियर ही कर दिया, डज है इस रीजन से वर्ब वन हो रहा है गाइस। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, और इस वर्ब को हम लोग आगे रख करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब हम सेंटेंस बनाएंगे। क्या आप लोग हंसते हैं, ते हैं मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, और क्या लग गया पहले तो हो गया मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर हो गया। अब हो गया क्या आप लोग हंसते हैं में स्ट्रक्चर सोचेंगे। पहले होता है डू या डज, तो डू या डज किस पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट हमारा है आप लोग का इंग्लिश यू होता है, तो यू के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं। तो पहले डू हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब वन हंसना होता है लाफ, तो डू यू लाफ, क्या तो आप लोग हंसते हैं। यू के लिए तुम लोग, आप लोग, ये सब के लिए हम लोग यू का यूज करते हैं, दोनों के लिए होता है गाइस। तो समझ गए, डू या डज पहले लगता है, तो डू या डज लगाने से पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट यू था तो यू के साथ डू लगता है, डू लग गया, फिर सब्जेक्ट यू डाल दिया, फिर वर्ब वन होता है लाफ, तो मैंने लाफ लगा दिया। क्या आप लोग हंसते हैं, डू यू लाफ। अबे क्या तुम उसे प्यार करते हो, तो हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या हो गया, तो क्वेश्चन हो गया क्या तुम उसे प्यार करते हो, तो इंग्लिश क्या हो जाएगा। पहले मैंने क्या कहा था, डू या डज होता है, लेकिन सब्जेक्ट पर डिपेंड। सब्जेक्ट का है तुम का इंग्लिश यू के साथ फिर डू लगता है, तो डू लग गया, फिर यू हो गया सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन, वर्ब क्या है हमारा प्यार करना,
तो लव उसे ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, उसे प्यार करना तो हिम। ओके गाइस, डू यू लव हिम? क्या मेरी माँ खाना बनाती है? ती है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या हो गया मतलब इंट्रोगेटिव, ये क्लियर है। फिर डू या डज देखेंगे तो मेरी माँ, माय मदर, तो माय मदर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगता है, तो हम क्या लगाएंगे, पहले डज लगाएंगे। डू या डज पहले लगता है तो डज लग गया। फिर सिंगुलर सब्जेक्ट डाल दिया माय मदर। फिर होता है वर्ब वन, वर्ब हमारा है खाना बनाना का, इंग्लिश होता है कुक। उसके बाद क्या बनाती है, ऑब्जेक्ट हो गया फूड। तो इस तरह से हम लोगों ने बना दिया कि डज माय मदर कुक फूड, क्या मेरी माँ खाना बनाती है। अबे क्या मैं व्यायाम करता हूँ, ताहूँ मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या लग गया तो इंट्रोगेटिव हो गया। फिर सोचेंगे अब स्ट्रक्चर डू या डज क्या है, मैं के साथ डू लगता है तो डू, फिर सब्जेक्ट है आई, उसके बाद व्यायाम करना का इंग्लिश में लगता है टेक, तो टेक एक्सरसाइज। क्लियर है गाइस, डू आई टेक एक्सरसाइज, क्या मैं व्यायाम करता हूँ। क्या कुत्ते रात में भौंकते हैं, ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या है तो इंट्रोगेटिव, तो डू या डस लगेगा पहले। अब है कुत्ते, कुत्ते मतलब एक से ज्यादा डॉग रहता तो डस हो जाता, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता। यहाँ है कुत्ते मतलब डॉग्स की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगता है। तो पहले डू दे दिए, फिर डॉग्स दे दिए प्लूरल सब्जेक्ट, वर्ब क्या है भौंकना की इंग्लिश बार्क, उसके बाद एट नाइट रात में। क्या आपके भाई लोग अंग्रेजी जानते हैं, पीते हैं मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या है तो इंट्रोगेटिव उसका। तो क्या आपके भाई, फिर जानेंगे स्ट्रक्चर पे आएंगे, डू या डज। आपके भाई लोग, आपके भाई लोग, आपके भाई योर ब्रदर तो सिंगुलर सब्जेक्ट था तो डज हो जाता, आपके भाई लोग मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू होगा, तो डू हो गया। फिर सब प्लूरल सब्जेक्ट डाल दी, योर ब्रदर्स, योर ब्रदर्स। उसके बाद वर्ब क्या हमारा जानना का इंग्लिश, नो क्या जानते हो तो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा इंग्लिश। तो समझ गए गाइस, इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू या डज हम लोग पहले लगाते हैं, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब पहले लगता है सब्जेक्ट से, तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इस बेसिस पर आप बैठा देंगे तो आपका ट्रांसलेशन भी बन जाएगा और स्पोकन में भी आपको सहायता मिलेगी और अच्छे से आप स्पोक कर सकेंगे गाइस। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, लास्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव में। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव मतलब इंट्रोगेटिव में है मतलब क्वेश्चन भी करेगा, निगेटिव है मतलब नहीं भी शो करेगा। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें न क्वेश्चन भी हो और नकारात्मक बात भी हो, तो वह हो जाता है हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इंट्रोगेटिव है तो डू डज पहले रहेगा ही गाइस, मैंने पहले बताया है, प्लस सब्जेक्ट, और इसमें सिर्फ नॉट और भी जुड़ जाता है। जैसे इंट्रोगेटिव में डू डज पहले था तो इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो डू डज पहले रहेगा ही, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लग जाएगा क्योंकि निगेटिव भी है, प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल है, सिर्फ नॉट और वर्ब वन पर ध्यान देंगे। अब क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं, ते हैं मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या भी हो गया और नहीं भी लग गया, तो इंट्रोगेटिव और निगेटिव है। तो पहले डू या डज, तो डू हो गया क्योंकि आप, आपके लिए यू सब्जेक्ट है, यू के साथ डू लगता है। डू यू नॉट नो इंग्लिश बन गया, सब्जेक्ट वर्ब डाल दिए नो और इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डू यू नॉट की जगह डू नॉट भी हम लोग कर सकते हैं शॉर्ट में। क्या ये बच्चे भात नहीं खाते हैं, ते हैं मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या भी है नहीं भी है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट डू या डज प्लस सब्जेक्ट, तो डू या डज के लिए हम लोग सब्जेक्ट पे जाएंगे, ये बच्चे, द चिल्ड्रेन, दीज चिल्ड्रेन मतलब पुलर सब्जेक्ट हो गया, पुलर सब्जेक्ट क्या डू लगता है, डू दीज चिल्ड्रेन। फिर नॉट लगता है, नॉट वर्ब खाना, ईट क्या खाते हैं तो राइस खाते हैं, ऑब्जेक्ट डाल दिया। फिर क्या हुआ, नहीं हंसती है, ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या भी है नहीं भी है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव निगेटिव। उसपे डू या डज लगता है, वह सी के साथ डज लगता है, डज लगा दिया। फिर सब्जेक्ट सी हो गया, फिर नॉट हो गया, वर्ब वन होता है, वर्ब वन लाभ, क्लियर है। फिर है क्या मैं पटना नहीं जाता होता हूँ मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या भी है नहीं भी है का इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। तो सब्जेक्ट है मैं के साथ डू लगता है, डू सब्जेक्ट फिर नॉट फिर वर्ब वन फिर ऑब्जेक्ट, डू टू पटना मतलब डू आई नॉट गो टू पटना। क्या मेरी गायें दूध नहीं देती हैं, ती है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या भी है नहीं भी है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव निगेटिव।
तो है मेरी गाय, गाय सिर्फ रहता काउ तो डज लगता गाय है, पुलर सब्जेक्ट है काउस है, तो डू हो गया पुलर सब्जेक्ट के साथ, तो पहले डू लगा दिए, फिर सब्जेक्ट पुलर सब्जेक्ट है माई काउस, उसके बाद नोट तो नोट लग गया, वर्ब है नहीं देना तो गिव, तो क्या दे नहीं देती है तो मिल्क, तो क्या मेरी गाय दूध नहीं देती है, डू माई काउस नॉट गिव मिल्क। तो गाइस आप लोगों ने देखा इंट्रोगेटिव निगेटिव में डू डज तो रहेगा ही, क्योंकि इंट्रोगेटिव है पहले लगेगा, नेगेटिव है तो नॉट भी लगेगा, तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस बेसिस पर आप बैठाएंगे तो आपका बन जाएगा। गाइस आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको चारों सेंटेंस में मैंने बता दिया कि कैसे बनाते हैं। मतलब उसका सेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हर तरह से हम लोगों का क्वेश्चन होता है, हर तरह से सेंटेंस बोला जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को इस सारे सेंटेंस में हम कैसे बताएंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, ये मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में बता दिया है। इसे अच्छे से इस वीडियो को देखिए, एक बार नहीं समझ में आया तो दूसरे दोबारा देखिए और स्ट्रक्चर को गाइस दिमाग में सेट कर लेंगे तो इजीली बन जाएगा। बस जो बेसिक फॉर्मूला है प्रेजेंट इंडेफिनिट का उस पर ही चलता है, नोट है तो डू नॉट। होप आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब। हाँ गाइस कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर बिल्कुल ना भूले कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। जय हिंद।